नमस्कार, श्वेतयुग न्यूज देख रहे हैं आप। मैं आपके साथ प्रिया। बिहार के कांग्रेस के नए प्रदेश अध्यक्ष बनने के बाद राजेश कुमार पहली बार पार्टी कार्यालय पहुंचे। पार्टी कार्यालय पहुंचकर उन्होंने कार्यकर्ताओं के द्वारा आयोजित सम्मान समारोह का हिस्सा बनकर उसके बाद पत्रकारों से बातचीत की। इस दौरान विधानसभा चुनाव को लेकर के उन्होंने बहुत बड़ा बयान दिया है। बता दें आपको कि कांग्रेस ने अखिलेश प्रसाद के जगह अब राजेश कुमार को अपना नया प्रदेश अध्यक्ष बनाया है। ऐसे में पार्टी की तरफ से उनको लेकर के स्वागत समारोह आयोजित किया गया था उनके सम्मान में, और यहां पर राजेश कुमार पहुंचे हुए थे, जिस दौरान उन्होंने पत्रकारों से बातचीत करते हुए एक बड़ा खुलासा किया। उन्होंने कहा है कि अब कांग्रेस में बदलाव होगा। कांग्रेस में नए प्रदेश अध्यक्ष बनने के बाद एक खास संदेश देते हुए राजेश कुमार नजर आए। उन्होंने कहा कि अब तक जो हुआ वो हुआ, अब पार्टी के तमाम कार्यकर्ताओं से बातचीत करेंगे, विधानसभा चुनाव की तैयारियां करेंगे, और एक साफ संदेश उनके बयान से निकल करके आ रहा था कि अब कांग्रेस बदलाव के मूड में है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस अब पूरी तरीके से बदलाव के मूड में है, बदलाव तय भी है और पार्टी की तमाम नेताओं का मेरे साथ साथ भी है। उन्होंने कहा कि यहाँ पर ऐतिहासिक धरती रही है ये कांग्रेस कार्यालय, और आज मैं यहाँ पहुँचा हुआ हूँ, यहाँ का प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया है मुझे। इसके लिए अपने शीर्ष नेताओं का धन्यवाद करता हूं। इसके साथ ही उन्होंने कहा है कि विधानसभा चुनाव को लेकर के अब कांग्रेस किसी के सामने नहीं झुकने वाली, कि कांग्रेस को लेकर के अब बड़ा बयान देते हुए राजेश कुमार नजर आते हैं। कांग्रेस को लेकर के उन्होंने कहा कि अब बदलाव तय है, छोटे से बड़े कार्यकर्ताओं से बातचीत करेंगे, विधानसभा चुनाव में कैसे काम करना है इसकी पूरी रणनीति बनाई जाएगी। क्या कुछ कह रहे हैं राजेश कुमार, आइए उनके बयान को आपको सुनाते हैं। मैं इस सदाकत आश्रम की ऐतिहासिक धरती, हमारे पुरखों के आज़ादी के दीवाने के, देश में आज़ादी दिलाने वाले हमारे स्वतंत्रता सेनानियों के इस धरती पर हम अपने पुरखों के नमन करते हुए महात्मा गांधी, डॉक्टर राजेंद्र बाबू और हमारे जितने भी विरासत रही है कांग्रेस के, चाहे नेहरू जी, मैं उनके नमन करते हुए सबसे पहले मैं आप सभी को धन्यवाद देता हूं कि आप लोग शॉर्ट नोटिस में यहाँ आए और मेरे जो हाई कमान के निर्देशों को सुनने के लिए यहाँ आए हैं। तो सर्वप्रथम मैं अपने आप ही सबके चैनल के माध्यम से अपने नेता, न्याय योद्धा श्री राहुल गांधी जी एवं हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे जी और हमारे जितने भी नेता हैं, चाहे केसी वेणुगोपाल जी हों, आपके कृष्णा अलवरू जी हों, सुशील पासी जी हों, शहनवाज जी हों, और हमारे प्रदेश अध्यक्ष जो एमपी साहब डॉक्टर अखिलेश प्रसाद जी हों, ये सभी के समर्थन से, सहयोग से मुझे ये अवसर मिला है ताकि हम जनता के सेवा कर सकें। हम उस चुनौतियों में यहाँ मुझे दायित्व मिला है, उस दायित्व में मुझे दो बात कहनी है आपके लोगों से कि हमारी जो विरासत है वो विरासत में हम लोकतांत्रिक पार्टी हैं और हम राजनीतिक पार्टी हैं। उसकी राजनीतिक पार्टी को जिस तरह से जनहित से जोड़ने की मामला है, उनको कैसे जोड़ें। पहला दायित्व तो मेरा ये है कि कम समय में मुझे लक्ष्य को भेदना है, और वो लक्ष्य ये है कि जो हमारा ऑर्गेनाइजेशन है, चूँकि विगत 2015 से
और अब 2020 के चुनावों में के आंकड़ा आप देखेंगे तो हमारी पार्टी ने अपनी वोट प्रतिशत बिहार में बढ़ाई है और वो वोट प्रतिशत बढ़ने के तत्पश्चात अब हमारी जिम्मेवारी है कि हम 24% को वोट प्रतिशत को कहाँ ले जाएं। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि हमारे जितने भी नेता हैं, चाहे वो वरीय नेता हों, चाहे हमारे वरीय कार्यकर्ता हों, चाहे हमारे जितना भी पूरे बिहार के प्रखंड अध्यक्ष, जिला अध्यक्ष, उनके सहयोग से हम जनहित के मुद्दे लेकर के चलेंगे। और वो जनहित के मुद्दे ये हैं कि वर्तमान में रोजगार की बात नहीं हो रही है, वर्तमान में गरीबों के आवास की समस्या का समाधान नहीं हो रही है, दलित, पिछड़ा, अति पिछड़ा और ख़ास करके स्वर्ण में जाति में जो गरीब जातियां हैं, गरीब लोग हैं, उनकी काम नहीं हो रही है। तो हम यही बात लेकर के लोगों के बीच जाएंगे और हम अपने तमाम बिहार के जो बब्बर शेर हैं, जो राहुल गांधी के बब्बर शेर हैं, आपके चैनल के माध्यम से मैं उनको भी आग्रह करता हूं कि जैसा कि हमारे पार्टी नेतृत्व ने मुझे जिस तरह से इम्पावर किया है और एक दलित समाज के बच्चा, चमार जाति से हम आते हैं, जिस तरह से उन्होंने संविधान की रक्षा करने के लिए बात कही, जिस तरह से उन्होंने सामाजिक न्याय की बात कही, जिसमें जनगणना, जो राष्ट्रीय जनगणना जब होगी तो उससे इन लोगों को हिस्सेदारी बढ़ी। कई लोग ये हमारे नेता से पूछते थे, जानते थे और हम लोग से भी कहते थे कि आप जो दलितों के हिस्सेदारी के बात कह रहे हैं, वो हिस्सेदारी के शुरुआत नहीं हुई है। और हम आपके समक्ष ये बात देना चाहते हैं, बताना चाहते हैं कि आप जो है उनके निर्णय में आप चले जाइए। तेलंगाना 42% के आरक्षण ये शुरुआत हुई, जिसमें हिस्सेदारी पिछड़ों की बढ़ी, जिसमें आप जो है महाराष्ट्र में चले जाइए, वहाँ के प्रदेश अध्यक्ष ओबीसी से आए, आपको जो है ये भक्त चरण दास जी उड़ीसा के प्रदेश अध्यक्ष बने, वो भी दलित समाज के हैं, और यहाँ हम बने, हम ही दलित समाज के हैं। तो राहुल गांधी जी ने जो कहा था कि हम जो पिछले पंक्ति के जो लोग हम लोग हैं, वो पिछले पंक्ति के लोग को हम हिस्सेदारी देते आए हैं, अब इनके हाथ में हम सत्ता देने जा रहे हैं। और उसकी शुरुआत की वानगी आपको देखने को है। इसके अतिरिक्त यदि आपका कोई सवाल हो तो मैं सहर्ष स्वीकार करूंगा। निवेदन ये होगा कि आराम से पूछिए, सबको मौका मिलना चाहिए। यदि आपके पास समय है उस प्रश्न करने का, तो मेरे पास उत्तर देने का भी पूरी समय है। तो सुना आपने कांग्रेस के नए प्रदेश अध्यक्ष राजेश कुमार का। नया प्रदेश अध्यक्ष बनने के बाद जब पार्टी कार्यालय पहुंचे तो कार्यकर्ताओं ने जोश के साथ उनका स्वागत किया। इस दौरान उन्होंने एक बड़ा संदेश दिया। उन्होंने कहा कि अब बदलाव तय है। बिहार विधानसभा चुनाव में कांग्रेस लड़ने के लिए पूरी तरीके से अब तैयार है और कार्यकर्ताओं से मिलकर बातचीत करके रणनीति तैयार करेंगे और फिर विधानसभा चुनाव में कांग्रेस अपनी ताकत दिखाएगी। इन तमाम वाक्यों के साथ उन्होंने बड़ा संदेश दिया है और कहा है कि कांग्रेस में अब बदलाव होने वाला है। ये बदलाव किस तरीके का होगा, इसको लेकर के पहले से ही कई कयास लगाए जा रहे हैं। पहले से ही ये कयास लगाए जा रहे थे कि कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष को बदलने की बात की जा रही है। नए प्रदेश अध्यक्ष बनने के बाद राजेश कुमार के बयान को देखकर एक बार फिर कहीं ना कहीं महागठबंधन के अंदरूनी जो महागठबंधन में उलझने चल रही है, उसको लेकर के भी अब बातें हो रही हैं। उसको लेकर के भी बिहार की राजनीति के गलियारे में हलचल मची हुई है। विधानसभा चुनाव से पहले कांग्रेस और आरजेडी के कई बार सुर जो है वो अलग अलग दिखाई देते हैं। ऐसे में चुनाव से पहले हो सकता है कि कुछ बड़ी
घटना जो है वो सामने निकल करके आए। कांग्रेस और आरजेडी का एक साथ चुनाव लड़ना महागठबंधन में कहीं ना कहीं इस चीज को अब इशारा कर रहा है कि इनके जो बयान है वो इस चीज के साथ मेल नहीं खाते हैं। फिलहाल दोनों पार्टियों की तरफ से कहा जाता है कि हमारे बीच सब कुछ ठीक है, विधानसभा चुनाव हम लोग एक साथ लड़ेंगे। लेकिन जहां बात नेताओं के सुर की होती है वहां पर दोनों ही पार्टियों में टकराव साफ नजर आती है।